कनेक्टेड है उसका क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और ये कह रहा है कि लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित दो अलग अलग प्रकार की अभिवृत्तियां एटीट्यूड्स की पहचान अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति के रूप में की गई है। इन दो पदों के बीच विभेदन कीजिए और गुण अवगुण बताइए। और इसका बी पार्ट है कि अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव। Two different kind of attitude exhibited by public servant towards their work has been identified as bureaucratic attitude and democratic attitude। तो मतलब कहने का ये है कि ये कह रहा है कि जो नौकरशाही है ICS एंड IAS एलाइड IAS ऑफिसर जो भी है उनमें जो एटीट्यूड्स है वो दो तरीके की। बात सही कह रहा है बिल्कुल। एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है और दूसरा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है। तो ये कह रहा है कि दोनों के गुण दोषों की विवेचना करिए, पहले तो विभेदन करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए भाई हमने पहले से कुछ छांट रखा है कि क्या क्या पॉइंट है जिसके बेसिस पे इनको वो किया जा सकता है। देखिए ब्यूरोक्रेटिक जो होता है वो हिगमोनी होता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है, वो दूसरे को कुछ समझता नहीं। मैं हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सब सही है। दूसरा है रेड टेपिज्म, फाइल निपटाने में बहुत देरी करता है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं। डिले प्रोसेसिंग, हर काम में टाइम लगाता है, बहुत फास्ट नहीं करता है। तीसरा मेकिंग फॉलोअर्स, लीडर नहीं बनाता, सब चाहता है ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट वाला आदमी कि सब मेरे को फॉलो करें, लीडर न बने। दे आर नॉट बिलीविंग इन मेकिंग लीडर्स। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दूसरे को अपनी शक्ति जो देना नहीं चाहता। हायरार्किकल, तुम छोटा हो मैं बड़ा हूं, तुम कैसे हमारे सामने बैठ गए, हायरार्किकल है ये ओल्ड कंसेप्ट है। सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ईगोइस्टिक है। आप ऐसे करिए कि ऐसे बना करके और इसमें पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, ज्यादा मत लिखिए, ऐसे पॉइंट लिखिएगा, समय बचेगा और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और डेमोक्रेटिक जस्टिस का रिवर्स है, यहाँ हिगमोनी इतनी नहीं है, यहाँ पे रेड टेपिज्म की बहुत ही कम संभावना है, डिले नहीं होता क्योंकि सबको इन्वॉल्व करता है। मेकिंग फॉलोअर्स की जगह पे यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भाई सब आदमी अपना अपना काम करेगा और आगे बढ़े। ये जो है फिर हायरार्की में कम विश्वास करता है, सोशलिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा विश्वास करता है। ओल्ड कंसेप्ट के बजाय ये न्यू कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक, सबको अपने अपने हिसाब से जीने मरने दिया जाए। और सेल्फ इम्पोर्टेंस के बजाय वो सबकी इज्जत और सम्मान एक जैसा देखना चाहता है, करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर आदमी का कैलिबर अपने फील्ड का मालिक खुद है। और बहुत सही है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप ज़्यादा सही है रेदर देन ईगोइस्टिक नहीं होता। उसे लगता है कि जैसे मैं इम्पोर्टेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे दूसरे लोग भी हैं। फिर इसमें जो है तेजी से विकास के, अच्छा फिर कह रहा है कि इसके गुण अवगुण भी बताइए। बाप रे, तो पॉइंट वाइज बना के बता दीजिए कि कैसे है ये। तो ये ऐसे कॉलम बना दिया करिए एग्जाम में। क्या करिएगा कि एक मेरिट का कॉलम बना दीजिए और दूसरा कॉलम बना दीजिए डिमेरिट का, खटाखट, टाइम कम रहता है भाई, ध्यान देना। और ये मेरिट में दो पार्ट कर दीजिए इसका मेरिट, एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का, दूसरा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का। इसी तरीके से डिमेरिट में बना दीजिए ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। और ऐसे बनाने के बाद जो है इसमें जो है बस पॉइंट खाली लिख दीजिए, खत्म। तो मेरिट देखिए, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का मेरिट क्या है कि ये डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, क्लियर कट रोल का डिवीजन रहता है, यहाँ नो मिक्सिंग रहता है, हर आदमी का सेग्रीगेशन रहता है। तीन चीजें लिख दीजिए मेरिट इसकी। और इसकी डिमेरिट क्या है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स की? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्लो प्रोग्रेस, फास्ट काम नहीं करता, प्रोसेसिंग स्लो करता है। पब्लिक रोल जो है इसका जो है गड़बड़ रहता है, अपने आप को हिगमोनी समझता है, ईगोइस्टिक होता है। तो ये सब नुकसान है इसके। किसके? ब्यूरोक्रेटिक है। तो ऐसे कॉलम बना दीजिए। फिर इसे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के क्या मेरिट है ये लिख दीजिए। इसका जो मेरिट है कि सबको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सबको मौका देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सबको कलेक्टिव डिसीजन में विश्वास करता है, लीडर बनाता है, सोशलिस्टिक अप्रोच है। तो 4-5 पॉइंट खाली पॉइंट लिखते चले जाइए। उसी तरीके से डेमोक्रेटिक का एटीट्यूड जो है उसका डिमेरिट क्या है वो लिख दीजिए। मोबोक्रेसी को बढ़ावा देता है, ये भीड़ तंत्र को। किसी ने ठीक कहा है कि ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाने से सिस्टम जो बैठने भी लगता है, तो ये मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र पैदा करता है। इसमें लीडरशिप का अभाव रहता है, हर आदमी अपने आप को लीडर समझता है।
और ट्रांसपेरेंसी के लिए डेंजरस होता है, और ब्रीच ऑफ सीक्रेसी, कोई गोपनीयता जो है बना के रखना चाहे तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हर आदमी को सब कुछ पता रहता है। तो इस तरीके से पॉइंट लिखते चले जाइए खटाखट, और नंबर लेते चले जाइए। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखने लगेंगे पूरा कि इसमें ये होता है और उसके अलावा इसके बाद जो इसमें हिग्मोनिस्टिक होता है, ये सब ऐसे लिखिएगा तो कुछ नंबर भी नहीं मिलेगा, टाइम भी खराब हो जाएगा। इसी का बी पार्ट है कि अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई। आदमी को थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक, थोड़ा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो अच्छाइयाँ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में है वो, और जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में है, इन दोनों की अच्छाइयों को लेके जो है जवाब बना दीजिए जो हमने बताया अभी। तो इन दोनों के बीच अगर बैलेंसिंग रहेगी, दोनों की अच्छाइयों में को लेके एक्सेप्ट करने में, सिमुलेट करने में, तो राष्ट्र का विकास होगा, प्रोसेस तेज होगा, और सबसे बड़ी बात टारगेट और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अदरवाइज जो स्लो प्रोसेस और 14 साल तक परियोजनाओं का जो संचालन होता रहेगा वो सब चीजें डिले होगी, और इस डिले होने का नुकसान सबसे ज्यादा होगा एक आम आदमी को, जो सबसे समाज के लोअर स्टेटा पे अपनी जिंदगी का पालन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे जवाब लिखा करिए।